मामा तो मेरी एक नहीं सुन रही यार। बेहतर यही है सलवा कि तुम अपनी मामा की बात मान लो। तुम्हारी शादी ही इस मसले का हल है। कैसे कर लूं शादी? जब तक पहले वाला मामला सेटल नहीं होता मैं शादी नहीं कर सकती नकीन। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और तुम्हें पता है साद ने कितना बड़ा हंगामा क्रिएट किया है हमदान के फ्लैट में। तुम्हें किसने बताया? फजी की कॉल आई थी मुझे थोड़ी देर पहले। फिर क्या हुआ? होना क्या था, दोनों ने एक दूसरे को खूब धमकियां दी हैं। साथ आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। बता आया हूं तुम्हारे आशिक नामदार को, अगर आज के बाद वो इस घर में आया ना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? बहुत दुख हो रहा ना तुम्हें? जाहिर है हो गई। मोहब्बत करती है उससे, उसके बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकती, है ना? लेकिन सलवा, इस घर में ऐसा दोबारा नहीं होगा। समझी? नगीन और मामा ठीक कहते हैं, इस घर में रहकर सुबह शाम चली कटी बातें सुनने से बेहतर है कि मैं शादी कर लूं, तभी शायद इन सबको सुकून आ जाए। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है मिसेस कमाल। थैंक यू। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। मुझे तो ऐसी ही लड़की की तलाश थी। अरे बेटा आप कुछ लेना, आप तो बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। जी जी अंकल, लेता हूं मैं जूस सर्व करती हूँ। Sorry, I'm so sorry. That's okay, it's alright, it's okay. मुझे पता ही नहीं चला। असल में ऐसे मौकों पे लड़की वाले कुछ नर्वस हो जाते हैं ना। जी मुझे बताएंगे वॉशरूम किधर है? जी जी रजिया इन्हें जरा वॉशरूम तक ले चले। शुक्र है सलवा बीबी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आया। हाँ मैंने भी तो दिल से दुआ की थी। मैं तो डरता था कि उनके अगवा होने के बाद उनसे कौन करेगा शादी। हाँ बात भी तो छोटी नहीं थी, पूरी रात गायब रही है घर से वो। हालांकि उनका कसूर भी नहीं था रजिया, उनने देखा नहीं था बड़े साहब ने इस बात की वजह से बचपन का रिश्ता खत्म कर दिया था। हाँ साद साहब और सलवा बीबी की जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी ना। ये तो है। अच्छा तूने कहा मुझे बातों में लगा दिया, मैं जरा देखूं गेट पे, बड़े साहब देख लेंगे तो डांटेंगे मुझे। ठीक। अच्छा तो आप लोग हमें कब खुशखबरी सुना रहे हैं? बस थोड़ा हमें घर में जरा मशवरा कर लेने दीजिए। जी जी जरूर, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। लेकिन मिसेस फारूकी, मुझे आपसे कुछ बात अलहदगी में करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी कर लेते हैं। अरे बातें तो होती रहेंगी। मिसेस फारूकी आप चाय तो लीजिए ना। देखिए हमने जो भी बात करनी है जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बेटा बहुत कम छुट्टियों पे आया है। तो चले मिसेस फारूकी? बिल्कुल आइए। ना जाने आज कौन सा पंडारा बॉक्स खोलेंगी तुम्हारी फुफो। आपने मना क्यों नहीं किया उन्हें? अरे मैं कैसे मना करती, उन्होंने तो अचानक सबके सामने बात कर दी। आयशा फुफो कहीं साद और सलवा की मंगनी का ना बता दे उन्हें। अरे बताएंगी ना,
तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगी। उनसे उम्मीद भी यही है। ताईजान, आयशा बुप्पो ने बात कर ली मिसेस फारूकी से? दोनों अभी तक कमरे में बैठी हैं। अरे ऐसी कौन सी बात थी जो आज ही करनी थी? भी शायद सलवा के हवाले से कुछ तहफुजात हो उसके। अरे तो अपने भाइयों से कह देती ना, वो बात कर लेते। अब पहले वाली बात कहाँ रही है खौला। वैसे अच्छा ये कि आयशा खुद ही अपनी तसल्ली कर ले। कहीं इस तसल्ली के चक्कर में अच्छा खासा रिश्ता हाथ से न गवा दे। अल्लाह मालिक है। आप लोग मेहमानों के पास जाके बैठे ना। जहाँ तक किडनैपिंग वाले किस्से का ताल्लुक है, वो तो एक हादसा है। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। थैंक यू मिसेस फारूकी, लेकिन जनरली लोग इस बात को अंडरस्टैंड कहाँ करते हैं। तो क्या इस हादसे की वजह से एंगेजमेंट टूट गई सलवा की? नहीं, कुछ और वजूहात भी थी। चले, आप बैठे तो सही। चले छोड़े, जो होना था वो हो गया। माशाल्लाह आपकी बेटी एजुकेटेड, समझदार बच्ची है। सच पूछे तो मुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई है। इसीलिए मैं चाह रही थी कि आपको सब बातें साफ साफ बता दूं। मुझे तो आपकी यही बात बहुत अच्छी लगी है, वरना तो लोग इन मामलात में बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपा जाते हैं। ये मेरा मिजाज नहीं है मिसेस फारूकी। मैं किसी नए रिलेशनशिप की बुनियाद झूठ पे नहीं रख सकती, इसलिए मैं चाह रही थी कि आपको सारी बात क्लियर कर दूं। जितना मर्जी सोच लें, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे ख्याल में बहुत देर हो गई है, अभी हमें चलना चाहिए। हाँ चले आए, मैं आपको ले चलती हूँ। बेजी तो चली गई है, फिर किस चीज की टेंशन है तुझे? कौन सा वो मुस्तकिल गई है? अगले हफ्ते फिर आ जाएंगी। हाँ, है तो परेशानी वाली बात। वो तो मेरा घर बसा कर ही रहेंगी। इतनी मुश्किल से रोका है इस दफा उन्हें सलवा के घर जाने से। पता नहीं वहां जाके क्या क्या बातें करती हैं। आखिर वालदा मोहतरमा किसकी? सोच रहा हूँ इस बार ले ही जाऊंगा। पागल हो गया क्या? खामा का उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कल भी साद ने पता नहीं क्या हंगामा किया होगा। साद और हंगामा करेगा, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। सलवा से खुद पूछ लूंगा। पूछ ले, कॉल कर ले। ऐसी तेरी क्लास लेगी ना कि तेरे 2 दिन आराम से गुजर जाएंगे। और हाँ, एक बात तो बता, फोन तेरा बंद है? बेजी की कॉल आई थी, परेशान हो रही थी। कॉल कर उन्हें। यार यहाँ सिग्नल्स के बड़े इश्यू हैं। बेजी से पहले मैं उनकी बहू को कॉल कर लूं। कर ले, शौक से कर ले। मैं नोट्स फोटोकॉपी करवाने जा रहा हूं। तुम सलवा के लिए भी नोट्स कॉपी करा लेना। अच्छा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलवा बीबी हैं, मैं पूरा क्लास फेलो बात कर रहा हूँ। जी, उनके रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। अगर कोई जरूरी काम है तो बता दीजिए, मैं उन्हें बुलवा देती हूँ। नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगा। जहाँ इतना सब कुछ बता दिया था, वहाँ निकाह वाला किस्सा भी छेड़ देती। पागल हो गई हो तुम? अभी तो नहीं हुई हूँ, लेकिन आप सब मिलकर कर देंगे मुझे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया सलवा? आप भी तो इतनी आगे की प्लानिंग करना शुरू हो गई मामा। देखो बेटा, मिसेस फारूकी बहुत अच्छी खातून है। उन्होंने तो तुम्हारे किडनैपिंग वाले मामले पे भी कोई एतराज नहीं किया। फिक्र मत करें, निकाह वाली बात छेड़कर देख लें, सारी अच्छाई निकल आएगी उनकी। तुम टेंशन ना लो, मैं इस मसले का भी कोई हल सोचती हूँ। मैं साफ साफ कह रही हूँ, जब तक वो किस्सा खत्म नहीं होता तब तक कोई नया किस्सा छेड़ने की कोई जरूरत नहीं।
पता लगे पहले की तरह सारी बात मेरे गले पड़ जाए। तुम फिक्र ना करो बेटा, इंशाल्लाह इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। किसका फोन था बेटा? किसी का नहीं, मैं आती हूँ। सुकून नहीं है तुम्हें? क्यों फोन कर रहे हो बार बार? ये किसका प्रपोजल है तुम्हारे लिए? तुम्हें किसने बताया? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? कौन है वो? जब इतना कुछ पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन है वो। तो ठीक है, अभी आता हूँ तुम्हारे घर और पूछता हूँ तुम्हारी माँ से कि कौन है वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो क्या? जाहिर है वो तो हो गई। जब मेरे निकाह में होते हुए तुम किसी और को लाइफ पार्टनर बनाने का सोचोगी तो फिर जान छोड़ दो ना मेरी। जान छोड़ दूं तुम्हारी? इतना आसान नहीं है मेरे लिए। अगर तुम्हारी जान छोड़ दी तो मेरा क्या होगा? बकवास जितनी चाहे करवा लो तुमसे, है ना? देखो सलवा, एक बात कान खोलकर सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो। अगर मेरे होते हुए तुमने किसी और की तरफ देखा भी तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। क्यों? तुम्हारा ठेका उठाया मैंने? लेकिन मैंने तो उठा रखा है ना। शट अप। भूस आदमी। मेरा नहीं ख्याल सलवा इस रिश्ते के लिए मानेगी। क्यों भाई, डॉक्टर उमर में आखिर बुराई क्या है? प्रॉब्लम डॉक्टर उमर में नहीं है, सलवा के ही दिमाग में खनास भरा हुआ है। बहुत ऊंची ऊंची हवेलियों के ख्वाब देखना शुरू हो गई मैडम। क्या क्या बात है? कोई बात हुई है? बात क्या होनी है, उसी हमदान के साथ सेटलमेंट चल रही है उसकी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो हाथ धोकर? प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे ना कि नई मेहमद की भांजी क्या करती फिर रही है शहर में। साथ किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? जिस दिन कोई मेरे सामने आकर कहेगा ना, मुंह तोड़ दूंगी उसका। अच्छा, मैं कह रहा हूं सामने आके बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है मेरा। तुम जैसों के मुंह लगना मैं पसंद नहीं करती। मुझ जैसा लड़का तुम्हारे मुंह लगेगा भी नहीं। अपनी ये गलत फहमी दूर कर लो। ये क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों आपस में झगड़ने लगते हो? समझा लें अपने बेटे को मामी जान, मेरे मामलात में इंटरफेरेंस बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम? साथ ये क्या तुम बात में बात उसके पीछे पड़ जाते हो? मामा आपको नहीं पता यार ये क्या करती फिर रही है आजकल। जब कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देगी ना, तब आंखें खुलेंगी बिपो के। मुझे तो लग रहा है ये घर नहीं, कोई टॉर्चर सेल में रह रही हूं मैं। क्यों इतना हाइपर हो रही हो सलवा? साथ में दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा यार। तुम्हें कितनी बार कहा है उसकी टेंशन मत लिया करो। वैसे भी शादी के बाद तो ना उसकी अकल घास चढ़ने निकल गई है। ऊपर से हमदान की बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। मेरी मानो तो अपने नई मामू को ये सारा किस्सा बता दो। हाँ, ताकि मुझे जलील करने के लिए उनके पास एक और हथियार आ जाए। जब बताना चाहिए था तब मेरी जबान नहीं खुली। अब मैं नया ड्रामा शुरू कर। टेक इट इजी यार। तुम फंसी से बात करो, उस पागल जुनूनी इंसान को समझाए मेरी जान छोड़े वो। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ फंसी से। फिलहाल तुम तो रिलैक्स रहो। ओके बाय। जिस दिन कोई मेरे सामने आकर कहेगा ना, मुंह तोड़ दूंगी उसका। तुम जैसों के मुंह लगना मैं पसंद नहीं करती। साथ क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? सुबह से नोज़िया हो रहा है, 2-3 दफा वॉमिटिंग कर चुकी हूँ। फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। कुछ नहीं ऐसा खाया मैंने। कुछ खाया?
सुहाब, तुम्हारी दोपहर से तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ना, अपना ख्याल रखो। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? मुझे तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी। चलो। सलवा ने कुछ कहा है तुम्हें? वो तो जब भी बात करती है अपने मुंह से शोले ही निकालती। तो तुमने उसको अपने साथ क्यों लटका के रखा हुआ है? उसको छोड़ने की बात मत करना यार, उसे छोड़ नहीं सकता हूं मैं। मैंने बिगाड़ा क्या है उसका? तुमने बिगाड़ा कुछ नहीं। उसको हासिल करने का जो तरीका तुमने अपनाया है ना, वो ठीक नहीं, सूट नहीं करता। Hey, all's fair in love and war. I disagree. मोहब्बत जैसे जायज रिश्ते में ना जायज चीजें अच्छी नहीं लगती। तू मुझे जानता है, मैं किसी लेवल पे हार नहीं मानता। वो सलवा भी कमाल है, एक दफा जो ठान ले पूरा करती है। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। तेरे कहने का मतलब ये चक अभी जारी रहेगी? अभी तो बिजली सिर्फ चमकना शुरू हुई है, गिरना तो बाकी। सुहाब, तुम्हारी दोपहर से तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ना, अपना ख्याल रखो। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सलवा, बेटा ठीक से नाश्ता करो। अरे मैं तुम्हें फ्रेश जूस डाल के देती हूँ, ये पियो। ये लो मेरा बच्चा। ये साद और सोहा नजर नहीं आ रहे भाई। हाँ, रात को सोहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, शायद इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ भाई सोहा की तबीयत को? आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हो गया? सुबह सुबह किस चीज की मुबारक दे रही हो तुम? आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। हैं? अरे भाई ये तो वाकई मुबारक वाली बात है। ये तो वाकई बहुत मुबारक की बात है। सोहा ने तो बताया ही नहीं। हाँ, जब वो रात को डॉक्टर से मिलकर आए तो आप लोग सोए हुए थे। ये आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, बस अल्लाह खैर का वक्त लेके आए। हाँ, मुझे तो खुशी के मारे सारी रात नींद नहीं आई। और अब तुम्हें भूख बहुत लग रही होगी। हाँ, तो ऐसे ही होगा ना। खाओ, शाबाश खाओ। बस नईम साहब, अब आप जल्दी से सदके का एक बकरा मंगवा दीजिए। हाँ अजहर, अगर खुशी की खबर सुनाई है ना तुमने। सलवा, बेटा अभी तक सो रही हो तुम? कमाल करती। सच अ ब्यूटीफुल डे। उठ जाओ बेटा, उठो जानी। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नहीं मामा, दिल नहीं चाह रहा। एग्जाम वाले दिन जाऊंगी। चलो ठीक है। अरे, डॉक्टर उमर वाले प्रपोजल के बारे में क्या सोचा तुमने? सोच रही हूँ मिल ही लूं उनसे जाके। एग्जैक्टली। देखो, तुम मुल्क से बाहर चली जाओगी और इन सब से तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। ठीक कह रही हैं। इसलिए मेरी जान, अच्छा होगा तुम एक दफा डॉक्टर उमर से मिल ही लो। मैं मिल लूंगी जाकर उनसे और निकाह वाली बात भी शेयर कर लूंगी। हाँ, यू मस्ट। अच्छा बेटा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ, और
मैं जाते हुए मिसेस फारूकी से फोन पे भी बात कर लूं। लव यू। नाश्ता कर लेना। अपना कमरा तो ठीक से रखा करो, बुक्स जहां रखती हो वहीं छोड़ देती हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए मिल्कशेक बना के रखा है फ्रिज में, वो पी लेना और प्रॉपर नाश्ता करना है। अच्छा ओके, बाय बेटा। क्यों फोन किया? बाहर हो, तुम्हें कुछ देना है? तुम रोज मुंह उठाकर मेरे घर क्यों आ जाते हो? तुम सर झुकाकर खामोशी से आ जाओ, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? वरना 5 मिनट के बाद मैं अंदर आ जाऊँ। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें नोट्स देने। नोट्स? मैंने कब मांगे हैं तुमसे? ये आखिरी लेक्चर के नोट्स हैं जो तुमने मिस कर दिए थे, इसलिए ले आए। जरूरत नहीं है मुझे, संभाल कर रखो अपने पास। 4 दिन बाद हमारे पेपर्स हैं, रख लो, काम आएंगे। कहा ना नहीं चाहिए मुझे। हर बात में जिद नहीं करता है सर, कह रहा हूं ना, रख लो। क्यों करती हो मेरे साथ ऐसे? क्योंकि नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी हर चीज से। क्यों नफरत करती हो तुम मुझसे? ऐसा क्या छीन लिया मैंने तुमसे? मेरे अपने ही लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी बदसूरत लगने लगी है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से नहीं, अपने नाम नेहाद अपनों की वजह से बदसूरत लग रही है। बड़ा दावा था ना तुम्हें साथ की मोहब्बत, टके का एतबार नहीं किया। तुमने भी तो दोस्त बनकर दुश्मनी ही निभाई है मेरे साथ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया सब। मुझे नफरत है ऐसी सेल्फिश मोहब्बत से जो आपसे आपकी जिंदगी की वाहिद खुशी ही छीन। वादा करता हूं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां। तुम मेरा और तमाशा मत बनाओ प्लीज। साथ बेटा, ये वही लड़का था ना हमदान, तुम्हारा दोस्त? दोस्ती छोड़ दी मैंने उसके साथ। छोड़ दी? तो ये सलवा उसके साथ क्या कर रही थी? पापा ये तो वही बता सकते हैं आप। ये वही था ना जिस पर तुम्हें शक था? शक नहीं, यकीन। तो आयशा को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता? अपनी औलाद के मामले में हर कोई ऐसे ही आंखें बंद करके बैठा। मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी हर चीज से। तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी बदसूरत लगने लगी है। साहब जी, क्यों आया तुम? किसने बुलाया तुम्हें? वो साहब जी, सलवा बीबी की वालदा आई है, ये बताने आया था आपको। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में बिठाया है साहब जी। उसे चाय पानी पूछो, मैं आ रहा हूँ। बेहतर साहब जी।
बेटा मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। लेकिन आंटी मेरे एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप लोगों को मुझ में क्या कमी नजर आई? बात कमी बेशी की नहीं है, सलवा की पसंद नापसंद की है। तो जाके आप अपनी बेटी को समझाए। अब तो साथ भी नहीं रहा है बीच में। उसके निकलने की वजह से तो फेडअप हुई है वो तुमसे। ऐसे रिश्तों में जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। आगे तुम खुद समझदार हो। देख चुका हूं मैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? जल्द अज जल्द ये किस्सा खत्म हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि मैं उसका रिश्ता तय कर रही हूँ डॉक्टर उमर से। इंग्लैंड से आया हुआ है पाकिस्तान छुट्टियों पर। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो अब वादा खिलाफी करोगे तुम? तो ठीक है, मैं आज ही खुला का केस दायर करवा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके वकील के पास सारे कागजात मौजूद है। आप जब कहेंगी मैं आके उन्हें साइन कर दूंगा। मुकर तो नहीं जाओगे ना? कायम रहोगे अपनी बात पर? मैं कायम रहूं या मुकर जाऊं क्या फर्क पड़ता है? आपकी बेटी फिर भी इस रिश्ते को तो नहीं मानेगी ना। मैं चलती। मैं ड्रॉप करवा देता हूं आपको। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी गाड़ी पर आई हूँ। जस्ट डोंट वरी। अरे औलाद तो बड़ों बड़ों को बदल देती है। ये साथ क्या चीज है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बहुत ख्याल रखने लगा है मेरा। काबू में ही रखना उसे। अब और कोई बेवकूफी ना करना। दुआ करें पुप्पो और सलवा से जान छूट जाए मेरी। अरे मेरी भी यही ख्वाहिश है, मगर दोनों माँ बेटी तो बहुत ही ठीक है। सलवा ने तो मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। अरे तो तुम्हारी फूफो के हलक से कौन सी आवाज निकल रही थी? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी चुप करके बैठी हुई थी। कहीं नजर ही ना लगा दे। जाती हूँ सुबह ही मैं मौलाना साहब के पास तावीज लेने। तू फिक्र ना कर, करती हूँ मैं इनका तो कोई ना कोई बंदोबस्त। हाँ जल्दी जाइएगा, भूल मत जाइएगा। अरे कितनी खुशकी हो गई है तेरे बालों में। अरे तू तेल क्यों नहीं लगवाती होती मुझसे? आज मेरे काबू आ गई तो मैंने लगा दिया तेल। एक बात बता हमदान, क्या तू वाकई में उसको तलाक दे रहे? अगर दोबारा वो मेरे सामने ना आई तो? क्या मतलब? मैं जब भी उसे देखता हूँ ना, उसको छोड़ देने के सारे इरादे मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल जाते हैं। तो फिर ऐसे झूठे वादे मत किया कर। उसकी अम्मी पे मुझे बहुत तरस आ रहा था। इससे पहले कि तेरा इरादा बदल जाए डॉक्यूमेंट साइन कर। यार मैं गया था लॉयर के पास, मगर वो था ही नहीं वहां। यार एक तो इन मामलात में ना किस्मत हमेशा तेरा साथ देती है। किस्मत कहाँ अच्छी है? तू देख रहा है ना मैं इस मामले में कितनी मार खा रहा हूँ। हमदान, अल्लाह ने जरूर तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। तो खुद को और सलवा को क्यों ख्वार कर रहा है? बस कर, अब बस कर। सलवा जिद है मेरी, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। देखो आयशा, हम जो कुछ भी कह रहे हैं सलवा के भले के लिए ही तो कह रहे हैं। भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हमें नहीं, आपको हुई है पुप्पो, और आपको उसे जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। साथ तुम कहना क्या चाहते हो? मैं हमदान को मना करके आया और सलवा ने उसे इनवाइट कर लिया दोबारा। अगर उसे सलवा ने बुलवाया होता तो यूं सड़क पे खड़े खड़े भिजवा ना देती वापस। देखो 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 आयशा, खुदा ना खास्ता हमारा मकसद सलवा को कोई झूठा साबित करना नहीं है, बल्कि हम तो उसे ये समझाना चाहते हैं कि एहतियात से काम ले, क्योंकि साथ बता रहा था कि हमदान कोई अच्छा लड़का नहीं। उसी बुरे लड़के से तो इसकी भी दोस्ती रही है काफी अरसा। जी, तब असलियत का नहीं पता।
जब पता चला तो छोड़ दिया। खैर, मैं करती हूँ बात सलवा से। अच्छा ये तो बताओ कि वो फारूकी साहब की मिसेज का कोई फोन आया? जी आया था, जल्द से जल्द कोई रस्म करके शादी करने का कह रही थी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम फिक्र न करो, मैंने पता करवाया है, उमर अच्छा लड़का है। जी मैंने बात की है सलवा से, मान गई है वो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अल्लाह हमारी सलवा के नसीब अच्छे करे। आमीन। सलवा मुझे क्यों सबके सामने शर्मिंदा करवाती? मैंने थोड़ी बुलाया था उस हमदान के बच्चे को यहाँ। तो उससे बाहर जाके मिलने की भी क्या जरूरत थी? वो अंदर आने की धमकियां दे रहा था मुझे। अल्लाह ही हिदायत दे इस लड़के को, इसने हमेशा हमारी इंसल्ट करवाई। इस बात को आप इतना लेट क्यों आई हैं आज? उसी से मिलकर आ रही, मान गया डिवोर्स के लिए। इम्पॉसिबल, एक नंबर का झूठा है वो। उसने वादा किया है। उसके वादे से क्या होता है मामा? वो फौरन मुकर जाएगा। क्या कर सकते हैं बेटा, जहां तुमने इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा सब्र और कर लो। ट्रस्ट तो वैसे उसे मैं भी नहीं करती, मगर उम्मीद तो अच्छी ही रखनी चाहिए ना। आपकी बात हुई मिसेस फारूकी से? उन्हें कोई एतराज नहीं। सो बेहतर होगा तुम डॉक्टर उमर से कल ही मिल लो। ठीक है बेटा, जाओ जाके सुगरा से पूछो खाने में कितनी देर है, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। आप फ्रेश हो जाए, मैं लगवाती हूँ। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा। क्यों? भाई इतनी खूबसूरत, एजुकेटेड और स्टाइलिश सी लड़की एक आम से लड़के को लंच पर बुलवाए तो ये उसकी गुड लक ही है ना। मेरा ख्याल है डॉक्टर उमर, मैंने जिस सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया, हमें वो बात कर लेनी चाहिए। भाई मैं तो आपकी हर बात बगैर सुने ही एग्री करता हूँ। मैं सीरियस हूँ। मैं भी आपके लिए सीरियस हूँ, तभी तो ये बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप कोई संजीदा बात करने के मूड में नहीं। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, ये बताओ लंच में क्या लोगे? एक्सक्यूज मी, अगर आप वही किडनैपिंग वाला किस्सा सुनाना चाहती हैं तो वो मैं सुन चुका हूँ, मामा मुझे बता चुकी हैं। जी एक तो वो बात थी, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे चलें। ये इतनी छोटी बात नहीं है डॉक्टर। तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आपके साथ जो हुआ है वो एक मिसहैप था। लोगों के साथ मिसहैप हो जाते हैं, और जो आपके साथ हुआ वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें आपका क्या कसूर? जी, और उस वाकये की वजह से मेरी सारी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई और मेरी एंगेजमेंट भी खत्म हो गई। गलत किया उन्होंने। क्या आपको एंगेजमेंट टूटने का अफसोस है? हरगिज़ नहीं। तो फिर ये बात भी खत्म हुई। और कुछ बताएं। असल में और जो बात है वो इतनी आसानी से इग्नोर करने वाली नहीं है। सलवा तो इतनी फास्ट फॉरवर्ड निकली है, इतनी जल्दी लड़के को डेट पे भी बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर, मैं साद हूँ, सलवा का कज़न। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। The pleasure is all mine. आए ना प्लीज, लंच के लिए ज्वाइन करें। नहीं, आप लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। नॉट एट ऑल। बैठिए ना भाभी, उस दिन आप लोगों से तो मुलाकात हो ही नहीं सकी। प्लीज सलवा, इन्हें कहो कि हमें लंच के लिए ज्वाइन करें। मैं क्या कह सकती हूँ, मर्जी है इनकी। हरगिज मर्जी नहीं चलने दूंगा। प्लीज आइए, बैठिए, लंच करते हैं। चलिए बैठते हैं ना साथ।
हाँ श्योर, ठीक है। बता तो रही हूँ, बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या दोनों सारा टाइम वहीं पे बैठे रहे? हाँ ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे घर से यही प्लान करके आए हैं तुम। बड़ी अजीब हरकत की उन दोनों ने। डॉक्टर उमर भी ना हर बात को इतना लाइटली ले रहे थे मामा। तो ये तो बेटा उसके अच्छे मिजाज की निशानी है। दोनों माँ बेटा बहुत मामला फहम है। प्लीज मामा रहने दें, शादी से पहले सब मामला फहम होते हैं और शादी के बाद सबकी असलियत सामने आ जाती है। अच्छा सलवा बस कर दो, ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली। अच्छा सुनो, एक फेवर करोगी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई थिंक मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मुझे 2 कबाब बना दो। मैं बना देती हूँ। अभी सुबह आती है तो मैं उसे कहती हूँ चाय बना दे साथ। हाँ प्लीज। सलवा कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? सॉरी मामा, वो फोन की घंटी सुन के डर गई। पहले तो तुम इतनी छोटी छोटी चीजों से नहीं डरा करती थी। अच्छा आप बैठे, मैं सुकरा को बुलाती हूँ। अच्छा चलो आ जाओ, इधर आ जाओ और ध्यान से फिसल ना जाना। मैं उसे कहती हूँ वो सफाई करे देख के। सुगरा, ये सारा कसूर इस सुगरा की बच्ची का है जिसने किचन को ऑयल फैक्ट्री बना रखा है। कोई काम तरीके से नहीं करती, कामचोर, जाहिल औरत। खौला, अल्लाह का शुक्र करो कि उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। हाँ, वरना इस बेवकूफ ने तो मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीबी जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बकवास बंद कर अपनी। ये किचन की सफाई हमारी जिम्मेदारी है क्या? मैं करने ही लगी थी लेकिन क्या? अरे अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता या उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? सुगरा, ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो? किचन को साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। क्यों गंदा पड़ा रहता है किचन? ऑयल मैंने नहीं गिराया साहब जी। तो किसने गिराया था? किसके हाथ टूटे हुए इस घर में? जी सलवा बीबी ने।